हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत मैं सुबह के 11:30 बजे से कर रही हूँ। आप सब कैसे हो बताना मुझे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपकी मुझे आपसे एक शिकायत है। आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो, तो आप मेरे वीडियो को देखते हो तो कमेंट भी किया करो। आज देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, आज के दिन में हम क्या करते हैं। बने रहो मेरे साथ में। देखो, सुबह सुबह ही हम लोगों को मार्केट जाना पड़ गया क्योंकि दीदी और आए हुए हैं, जैसे आपको पता है। और इन लोगों को शॉपिंग इनकी कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी क्या मुझे और ले जाते हैं साथ में। तो चलो भाई, चलते हैं मार्केट। आपने एक साइड का मार्केट तो देखा ही है, दूसरी साइड वाली गली है जो आप देख रहे हो। तो दोनों आगे चल रही थी। इसके ये गली ज़्यादा मतलब चौड़ी नहीं थी, सकड़ी थी, तो मैं पीछे चल रही थी। फिर बाद में मैं आगे आई, जैसे कि आप देख रहे हो। और अभी हम पहुंच गए हमारे गांव के चौपड़ बाज़ार में। और यहाँ देखो, हम मंगलसूत्र की बुआई करवाने आए थे, दीदी के मंगलसूत्र की। आप देख लो कैसे मंगलसूत्र की बुआई होती है। देखो, दीदी बहुत गौर से देख रहे हैं इनको। और ये देखो, ये वो ज़रूरत का सामान है जो हर एक लेडीज़ को चाहिए, चाहे वो छोटी दुकान से ले चाहे वो बड़ी दुकान से ले। लेकिन ये वाला सामान तो हर लेडीज़ को ख़रीदना ही पड़ता है, इसलिए मैं आप सबको भी बता रही हूँ। देखो, दीदी पूछ रही थी ये वाली चीड़ का भैया कितना क्या रेट है। सबके क्या अलग अलग रेट थे। तो वो भैया बोल रहे थे कि बता रहे थे वो रेट कितना क्या लगता है क्या नहीं लगता। देखो, वैसे बोलते हैं मंगलसूत्र तो ब्लैक कलर में पहना जाता है। देखो, बन के रेडी हो गया दीदी का मंगलसूत्र। दीदी नाप रहे थे। इन दीदी का नहीं है, ये चश्मे वाली दीदी का है, इसका नहीं है मंगलसूत्र। बोल रही थी मैं देखती हूँ कितना क्या है। तो मुझे ही दे दिया, मैंने रख लिया मेरे पास में। और फिर हम ब्लाउज़ वाले के आ गए। यहाँ से हम लोगों ने ब्लाउज़ देखे, दीदी ने ब्लाउज़ देखे, दीदी को लेने थे। इसलिए दीदी बोल रही थी लहरिया चल रहा है तो ये लहरिया वाला ले ले। फिर वो बोली नहीं, लहरिया कौन सी साड़ी पे चलेगा, तो फिर लहरिया वाला नहीं लिया। और फिर बाद में हम लोगों ने दूसरा ब्लाउज। अभी हम मार्केट से आए और जो लाए ना वो सब कुछ देख दुखा के थक हार के बैठ गए। क्या करें अब फिर से मार्केट जाएंगे हम ब्लाउज़ वाली पे। इसलिए मैं कपड़े चेंज नहीं करी, चाय पी के जाएंगे। तो आप देखना। अभी मैं जा रही हूँ मेरे किसी क्लाइंट का काम करने के लिए। वो भाभी जी आ नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप दीदी घर ही आ जाना। मैं उनका काम करने जा रही हूँ। बोल रही थी ना मुझे मार्केट जाना है। अब यहाँ से फ्री होके फिर मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मैं जब निकलने लगी चाय पी के तो फिर कस्टमर आ गए, पहले उनको अटेंड किया। और अब कहीं जा रही हूँ, वहाँ से फ्री होके फिर जाऊँगी टेलर के पास में। उस दिन गए थे ना, उन भैया के पास जाएंगे। मिल जाता है तो वो भैया फ़ोन नहीं उठाता है, तो मिल जाए तो देखो। बस पहुंचने वाली हूँ, मैं पहुंच ही गई। उनके घर के पास ही, उनके घर की वो है बाउंड्री है। काम करके मिलती हूँ मैं आपसे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं काम करके फ्री हो गई थी, तो फिर मुझे ये दोनों मिल गए, दीदी और ये सोनिया। ये आंटी मिले थे, ये दाई माँ है हमारे रौनक की। ये मिल गए थे, वो पूछ रहे थे बाबू कैसा है क्या है। तो फिर इन लोगों ने बताया। अभी मैं बस काम करके निकली हूँ और अभी जा रहे हैं हम टेलर के पास में। देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और आपको पता है मेरे साथ में तो जाने वाले यही एक दो लोग। देखो यही है। देखो, हाय गाइस, कैसे हो बताना। आप सब इसको बताते नहीं हो, आप सब कैसे हो। और दीदी है, आपको पता है। आप ऐसे मत सोचना कि मेरा कोट सेट इसने पहन लिया, ऐसा नहीं है। हम दोनों के पास सेम है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि टेलर भैया पहले भी हम लोगों को नहीं मिले, तो हंसी मुझे इसी बात पे आ रही थी कि आज भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम देख रहे थे, दीदी बोल रही थी बहुत टाइम लगा दिया गेट खोलने में। फिर हम लोग गए, अंदर गए, पूछा कि है या नहीं है। तो फिर हमें तो एक ही जवाब मिलता है यहाँ आने से। देखो, अभी भी नहीं मिले। और अब क्या मैं मेरा टेलर ही चेंज करूँगी।
मिलते तो है नहीं, क्या मतलब है आने से यहाँ। किसी दूसरे टेलर के पास सिलाएंगे अब कपड़े। देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा कोई टेलर तो देखेंगे, ढूंढते हैं। अभी हम दूसरे टेलर के पास आए हैं। कोई हमारे घर के पास ही कोई बुटीक वाली आंटी है, उनके पास चलते हैं। पता नहीं आंटी मिलेगी अंकल मिलेगा, देखते हैं कैसा बनाते हैं क्या बनाते हैं। आए हैं अभी उनके पास में हम। ऊपर है बुटीक, ऊपर है क्या? जैसा कि आपको बताया हम लोग टेलर के पास आए हैं, तो देखो यहाँ पे फीमेल आंटी मिले हमें, तो हम लोग इनके पास आए। और फिर आपको पता है वैसे नए टेलर पे जल्दी से विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पता नहीं हमारा कपड़ा बिगाड़ दे या फिर कुछ और है। और अभी इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था ये बुटीक खोले हुए, 1 मंथ ही हुआ है। तो इनको पूछा तो था कि ये किस प्रकार का जैकेट बना देंगे क्या, तो बोल तो रहे थे सभी प्रकार के बना देंगे। फिर हम लोग वहाँ से आए और आने के बाद में देखो हम स्लीपर्स वाली शॉप पे आ गए। रास्ते में आते हुए हम बाबू को भी लेके आ गए थे, क्योंकि दीदी को बाबू के लिए स्लीपर्स लेनी थी। फिर हम लोग क्या है, कल मेरे मामा के यहाँ पे किसी फंक्शन में जाएंगे, तब हम लोग स्लीपर्स लेने आ गए यहाँ पे। और मुझे भी क्या है थोड़ा स्लीपर्स मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों स्लीपर्स लेने का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने पहले बाबू के लिए भी ले लेते हैं और मेरे लिए भी कुछ मिलेगा तो देख लूँगी। तो मैं और दीदी दोनों आए, मैं दीदी सोनिया और बाबू, हम चारों। तो यहाँ पे रखी हुई थी ये पिंक कलर वाली स्लीपर, मुझे अच्छी लगी। बट इन स्लीपर्स में एक प्रॉब्लम होती है, आगे जो भी रहता है बटरफ्लाई फ्लावर कुछ भी होता है, ये उतर जाते हैं, थोड़ा पानी लगती है उतर जाते हैं। फिर एक ये बरसाती चप्पल थी, ये भी देखी। फिर मैंने सोचा कि बाद में देखूँगी, मेरे लिए तो पहले हम बाबू के लिए सैंडल वगैरह देख लेते हैं कि बाबू को कैसी सैंडल चाहिए। तो देखो बाबू के लिए हम लोगों ने सैंडल देखी, वो छोटा था वो, भैया बड़ा दो नाप में। अब इनके पास क्या भीड़ भी हो रही थी थोड़ी, तो मैं बोली चलो मैं ही पहना देती हूँ, बाबू को मैं ही पहना के देख लेती हूँ। तो ऐसे करके हमने 3-4 स्लीपर्स की जोड़ियाँ देखी, कोई तो जूती भी देखी, स्लीपर सैंडल भी देखी। सैंडल तो क्या एकदम अच्छी नहीं लगी, ऐसी अजीब सी गाँव वाला फीलिंग आ रहा था, वो खोल ही नहीं रही थी। फिर बाद में ज़बरदस्ती में चलो दूसरा पैर भी पहना के देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं कि चलने में कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि बच्चों की क्या ऐसी स्लीपर्स लेनी चाहिए जो क्या है चलने में कंफर्टेबल हो। चलने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर ऐसी स्लीपर्स हमें नहीं लेनी चाहिए। चला नहीं जा रहा था उससे, क्योंकि ये भी है थोड़ी छोटी थी, थोड़ा आगे से पैर मुस रहा था उसका। फिर दूसरा वाला लिया और देखो फिर मैंने दूसरी भी पहना के देखी, लेकिन इसको 3-4 जोड़ी दिखाई थी, उसमें से 1-2 ही पसंद आई। देखो सैंडल तो मुझे अच्छी नहीं लगी, सैंडल अच्छी लगती भी नहीं है बच्चों पे, अजीब सी थी, पता नहीं कितना ऐसे चमक वाली, ऐसे चमक वाली सैंडल अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने पिंक कलर की दिखाई, लड़कियों का तो वैसे पिंक कलर फेवरेट होता है उसको, लेकिन दीदी ने बोला कि जूती लेंगे स्लीपर, ये सैंडल वगैरह नहीं लेंगे, सैंडल वगैरह थोड़ी कम समझ में आती है दीदी को। तो सैंडल में क्या है कि पीछे से है ना स्किन निकलने लग जाती है, थोड़ी सी भी जैसे छोटी होती है, फिर थोड़ा सा पहनते हैं तो फिर पीछे से चुभने लग जाती है और स्किन वगैरह की कुछ स्लीपर्स ऐसी आती सॉफ्ट नहीं आती। ये देखो छुप गई, खा ही नहीं रही थी, देखो उसको इसमें भी चलना नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने मैंने कहा जूती ले ले चल छोड़। फिर बाद में देख ली एक तो सैंडल समझ में आई, वो ले ली हम लोगों ने। और देखो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या है जूती पैक करवाई, मंजिल छोड़ी और तो क्या लेगी। फिर मैंने देखी मेरे लिए ही, तो इसमें भैया ने ना 38 नंबर दिखा दिए, मेरे 39 नंबर की स्लीपर आती है। फिर देखो मैंने ये 39 नंबर की देखी, मुझे ऐसी स्लीपर से अच्छी लगती है, लेकिन समझ में ही नहीं आई कुछ, इतनी क्या खास नहीं लगी। चलने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, सॉफ्ट भी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, देखो ऐसे
खाली खाली सा लग रहा था आगे से। फिर मैं बोली भैया कुछ और आएगा था, आएगा क्या? तो भैया बोले थोड़े दिन बाद में कुछ और माल आएगा तब आ जाना। अभी मैं देखो शादी में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं और सोनिया जा रहे हैं शादी में। हम लोग खाना खाने जा रहे हैं शादी में। तो मिलती हूँ मैं आपको वहाँ वेडिंग पैलेस पे पहुँच के। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पैदल ही चले जाते हैं आसपास में। तो वेडिंग हॉल हमारे घर के पास ही था तो हम लोग पैदल ही चले गए। ये मैं हूँ, मेरे साथ में पीछे सोनिया और सोनिया के पास में आशी है। तो ये लोग फास्ट फूड खा रहे थे। मुझे थोड़ा फास्ट फूड कम पसंद है और थोड़ा रात को तो आपको पता है मैं थोड़ा खाना हेल्दी खाना खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पचेगा नहीं, तो मैं नहीं खाती। मैंने खाना ही खाया, मैंने फास्ट फूड नहीं खाया। तो यहाँ मैं खाना डलवा रही थी, लेकिन चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर जाएंगे, क्योंकि हम लोग मार्केट चले गए थे तो पूरा दिन मार्केट में लग गया हम लोगों को। तो हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। देखो आप, मेरे पास कितना कम खाना है और मैं इतना ही खाना खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा भर भर के खाना खाती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास साथ खाना खाने बैठती है तो बहुत कम खाती है और ख़ुद वैसे अकेले में बहुत खाती हूँ, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाना बहुत 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 लिमिट का खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाती, बहुत कम भी नहीं खाती। मतलब जितना खाना चाहिए मिनट का इतना ही खाती हूँ बस। फिर देखो खाना वाना खा के हम लोग निकल गए। और ये बाहर का गैलरी का जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो शूट नहीं किया था। जब हम एग्ज़िट कर रहे थे तब मैंने वीडियो शूट किया था। तो देखो यहाँ का व्यूज़, देखो यहाँ का कैसा लग रहा है आपको। काफ़ी लोग पिक्स ले रहे थे और अभी बारात भी आने वाली थी। जब हम बाहर निकल रहे थे तब बारात आने वाली थी। तो सोनिया और ये बोली कि चलो फिर से अंदर चलते हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मैंने नहीं, रास्ता तो है, निकल जाएंगे। तो देखो फिर हम लोग बाहर आए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियो को और बताएं मुझे कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके कि हम लोग। और आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि मुझे आप लोगों को किस टाइप की वीडियो पसंद है, तो मैं आपके लिए वैसी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट